गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर हमारा नहीं हो पाया था, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हुए थे, वहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कि कैसे हमें क्या टॉपिक क्या चल रहा है। हम लोग टॉपिक था आपका इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेटिंग राइट। अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, आपको स्क्रीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद इसमें हमारा टॉपिक क्या है, पहला जो देख रहे थे फर्स्ट वन आपका स्टार क्या था आपका स्टार। इसी के अंदर पार्ट आते हैं फिर आपके, इसी के अंदर एक पार्ट आया था, ये पार्ट आया था आपका ओपन क्लोज स्टार, ओपन क्लोज स्टार। दूसरा बी पार्ट आया था इसी के अंदर आपका फ्रेंच और ऑक्टागोनल क्लोज स्टार, फ्रेंच और ऑक्टागोनल क्लोज स्टार। सी पार्ट आपका कौन सा आया? सी पार्ट आया था आपका एडजस्टेबल क्लोज स्टार। ये तीन आया। अब ये क्या क्या होते हैं? इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन पॉइंट इसमें आया था वो आया था आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या है आपका? ऑप्टिकल स्क्वायर। वॉइस क्लियर आ रही है? पहले बताओ, अच्छा वॉइस सबको ठीक आ रही है? हेलो सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कैसे अटक अटक के आ रही है? कैसा लग रहा है? हाँ जी सर, अटक अटक के आ रही है। वो नेट का इशू है, ठीक है? आपकी साइड से या फिर मेरी साइड से। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा इसकी, अगर बाद में इसको अगर कुछ होगा तो यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है ना? तो फिलहाल स्क्रीन ओके पे सर, देखते रहो क्या चाहिए। ठीक है सर। चलो ओके। तो ये ऑप्टिकल स्क्वायर एक इंस्ट्रूमेंट था, और इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वो था आपका तीसरा प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर। तो और लास्ट में जो हम यूज करते हैं चौथे नंबर का वो होता है विद द हेल्प ऑफ चेन। अब इस इसमें करते क्या है, पहले आप वन बाय वन समझो कि कौन सा स्टाफ किस तरीके से काम करता है, ठीक है? और किस प्रिंसिपल पे आधार काम करता है। तो जब भी हमें क्या करना है, पहले एक कंसेप्ट समझो, ये चीज समझ में आ गई। आप ये चीज समझो कि ये हम किसी लाइन पे हमें क्या करना है कि एक राइट एंगल डालना है। सपोज दैट ए पॉइंट है और ये आपका बी है। हमें जो है सी पॉइंट पे क्या करना है, एक राइट एंगल डालना है। कहाँ डालना है हमें? एक इस पॉइंट से क्या है, एक लाइन ऐसी खींचे जो क्या हो, यानी ओसी, ओसी हो जाए परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें ये कार्य करना है ना। ये एंगल कितना बनाना है हमें? 90 बनाना है। ये एंगल कितना बनाना है हमें? 90 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कार्य करें, ये एंगल हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें कि जहां यहाँ पे 90 सेट हो जाए। अब उसके लिए क्या करेंगे हम कि हमें यहाँ 90 बनाना है, किस ओ पॉइंट पे क्या बनाना है? 90 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टाफ लेंगे, है ना? अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे क्रॉस स्टाफ हो या ये हो या ये हो या फिर ये हो या ये हो, किसी की हेल्प की वजह से क्या करना है हमें? 90 बनाना है। तो भाई देखो, सबसे पहला इस तरीका जो है, मैं बिल्कुल उल्टा स्टार्ट करूंगा। वो करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ चेन। चेन की हेल्प से कौन सा रूल यूज करेंगे? 3
4 5, इसको बोलते हैं 3-5 रूल। 3-5 रूल्स के आप क्या कर सकते हैं, जमीन पे जहां भी आपको क्या करना है, अपना 90 ड्रॉ करना है, ये इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब कैसे करोगे, आपने टेप लिया, ठीक है, चेन या टेप ली, चेन और टेप। जब आप टेप लोगे तो क्या करोगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, 90 कहाँ डल रहा है, यहाँ 90 डल रहा है। सबसे लॉन्ग, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, 5 की, ये आपकी 4 और ये आपकी 3। तो आप क्या करोगे, टेप का पहला आखिरी, आपको जैसे यहाँ 90 डालना है, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है ना। तो आप टेप का पहला सिरा यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, अगली डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, मान लो ये 3 ले रहे हैं, तो 4 3 3 कितना होगा, यहाँ पे कितना लिखा होगा, 7 लिखा होगा। अगेन टेप को मोड़ोगे, मोड़ के यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी उसकी, 4 3 7 7 5 12। ऐसा ही क्या करोगे, बिल्कुल सीधा एक टेप की मदद से ट्राइंगल बना दोगे, और जब ये बिल्कुल बन जाएगा तो ये पॉइंट क्या दिखाएगा आपका, ये पॉइंट सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट ने ये सिद्ध कर दिया। ऐसे ही आप चाहे तो बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपके पास जनरली कितनी होती है, 15 मीटर की चेन टेप होता है, 30 मीटर का टेप होता है, इसलिए हम इसको छोटे से छोटा ट्राइंगल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 3-3-4-5 रूल। तो इस रूल की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, जमीन के ऊपर कहीं भी 90 ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि विकास जो है मेरे बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ा है, तो कैसे पता लगाओगे, जब आप जमीन पे 90 डिग्री पता हो तो पता लगाओगे। ऐसे ही हमें टेप की हेल्प से, सहायता से चीज पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर या प्रिज्म स्क्वायर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बताऊंगा दोनों में क्या होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर, ठीक। अब पहले समझो कि कार्य किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। आपको कार्य समझ में आ गया कि मुझे 90 कहाँ डालना है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में क्लियर चीज। अब देखो हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रकाशीय दुनिया, प्रकाशीय, ये बोला जाता है इसको प्रकाशीय। अभी किस तरीके से बनी होती है पहले इसको, ठीक, और किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसका प्रिंसिपल जो है काम करने का वो समझ लो एक बार। प्रिंसिपल है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो प्रिंसिपल होता है आपका, उस प्रिंसिपल के आधार पर काम करती है। कि एक रे निकलेगी, सपोज करो कि एक रे यहाँ से गई, उस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, फिर ये रे जो है दोबारा से इस पर रिफ्लेक्ट, यहाँ से रे चली, जैसे ये आपकी एक उसका डायग्राम देख लेते हैं सही से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये लाइन है, ठीक है, उसके बाद हमें ये पॉइंट दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या रखा है, बी पॉइंट है, कैपिटल बी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने भी मैं सर्वे में डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, जहां भी मैं कैपिटल बी लिखूं, कैपिटल ए लिखूं, उसका मतलब कहाँ बात कर रहा हूँ मैं ग्राउंड के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब तो ये ग्राउंड पॉइंट था, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एक रेंजिंग रोड लगा दी, क्या लगाई मैंने, ये रेंजिंग रोड लगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ऑब्जर्वर हमेशा हमारा स्टैंड होना चाहिए चेन के ऊपर, जहां अप्रोक्सीमेटली हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर अपना सेटअप करना होता है। क्या करना होता है, परपेंडिकुलर सेटअप करना होता है। अब ये जो प्रकाशीय दुनिया है, इसको पूरा हमने सर्कुलर रूप में ऐसे बना दिया, ये प्रकाशीय दुनिया बन गई, ठीक है। इसी के अंदर हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहां से हमें 90 ड्रॉ करना है, यहां से, ठीक है। ये पी पॉइंट है, कैपिटल पी। ये स्मॉल पॉइंट किस पे दिखा रहा है, प्रकाशित दुनिया के अंदर, ये स्मॉल पी, ये स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ई, ये कैपिटल ई, ठीक है। उसके बाद इसी दुनिया के अंदर क्या लगा है, एक ये लगा है, इसको बोलते हैं इंडेक्स मिरर, इंडेक्स मिरर। फिर इसने क्या करा है, यहाँ 45 डिग्री एंगल से एक और बना है,
यहाँ एंगल कितना बना है 45 डिग्री, और ये क्या लगा है इसमें, ये लगा है इसके अंदर एक और मिरर, इसको बोलते हैं होरिजोन मिरर। ठीक है, ये सिचुएशन बन गई। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 90 बनाना है, इस पॉइंट पे 90 बनाना है। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि यहाँ से हम ऑब्जर्वर ने देखना स्टार्ट करा। ऑब्जर्वर ने कहां से देखना स्टार्ट किया, आपकी आंख, आप यहां से देख रहे हैं, ई स्टैंड फॉर आई, ई स्टैंड फॉर आई। तो यहां से हमने देखना स्टार्ट किया, और देख क्या रहे हैं, इस रेंजिंग रोड को देख रहे हैं, और एक रेंजिंग रोड कहां लगी है, इस पॉइंट पे लगी। ठीक है, एक रेंजिंग रोड पी पॉइंट पर है, एक रेंजिंग रोड पी पॉइंट पर। जैसे ही आप देखोगे तो आपका पहला रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, पहला रिफ्लेक्शन जाएगा इस वाले शीशे पे, इस वाला जो मिरर है, इस मिरर का रिफ्लेक्शन किस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा। तो इसके साथ जब इन दोनों पे टकराएगा तो क्या होगा, जब इन दोनों पे टकरा, जैसे आप इस पे देखोगे तो इससे क्या दिख रहेगा आपको, इससे ये दिखेगा, है ना, इससे टकराएगा तो आपको क्या होगा, ये पी और बी वाली जो रे है ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये आपकी आंखों में कैसे दिखेगी, कुछ इस तरीके से। पी पॉइंट तो ये दिख रहा है, और बी पॉइंट कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो आप जैसे क्या करोगे, आप जिस पोजीशन पर खड़े होंगे, आपको क्या करना है, उसको जो आपको ऑप्टिकल स्क्वायर है या प्रकाश दुनिया है, उसको घुमाना है या आगे पीछे होना है। आगे पीछे, कभी थोड़ा आगे जाएंगे कभी पीछे जाएंगे। जैसे ही ये दोनों पॉइंट यहां से देखने पर पी और बी एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में जब आ जाए यहाँ, तो वो पॉइंट क्या दिखाएगा, वो पॉइंट दिखाएगा कि आपका जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, 90 बन गया है। ठीक है, ये इसलिए काम करता है डबल रिफ्लेक्शन। ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। डबल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, एक बार यहां से देखा, वही जो आप जब यहां देखोगे तो उसकी रेखा कहां टकराएंगी, वो इस पे टकराएंगी, वो टकरा क्या दिखाएगी आपको, वो टकरा के आपको ये वाला एंगल दिखाएगी। और डायरेक्ट यहां से तो आप देख ही रहे हो उसको, बी पॉइंट को। तो एक ही साथ आपने क्या करा, जैसे ही आपने यहां देखा तो इस मिरर की सहायता से आपको ये दिख रहा है, और ये तो आपको दिख ही रहा है ना। ये सिचुएशन आपकी इस तरीके से बन जाती है, और ये कार्य करता है डबल रिफ्लेक्शन। और ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि ऑप्टिकल स्क्वायर यानी प्रकाशीय दुनिया में इंडेक्स मिरर और हॉरिजॉन्टल मिरर के बीच में कितना एंगल होता है, वो एंगल होता है आपका 45 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है आपका वो, 45 डिग्री। क्वेश्चन आया है ये, इससे तो पता ये चल रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन पे ही काम कर रहा है, डबल वाले। एक बार यहाँ से गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पे आया, इस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा आपने यहाँ से देखा तो ये आया। ठीक है, तो ये डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे कार्य कर रहा है, और ये होता है प्रकाशीय दुनिया का कार्य करने का तरीका। प्रिज्म स्क्वायर में क्या होगा, प्रिज्म स्क्वायर में मिरर की जगह क्या आ जाएगा, मिरर की जगह क्या लग जाएंगे, प्रिज्म लग जाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस होता है। अन्यथा काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। जहां हम मिरर लिख रहे हैं, मिरर की जगह क्या आ जाएगा आपका, मिरर की जगह आ जाएगा आपका प्रिज्म आ जाएगा, बस इतना होगा। ठीक है, ये कहानी आपकी यहाँ तक। दूसरी चीज, अब जो नेक्स्ट आता है, जो हम बात कर रहे थे, फ्रेंच स्टाफ या प्रूफ स्टाफ किस तरीके से कार्य करता है, उसको ये बचा था हमारा टॉपिक, प्रूफ स्टाफ। देखो पहले इसका डायग्राम समझो, होता कैसा है। ये एक हैंडल होता है, इसे पकड़ने के नीचे से, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट हो गया ये एक साइड होगी इसकी, एक साइड ये होगी, एक इसके दूसरे सामने होगी, और एक इसके इस सामने। ठीक है, ये देखने के लिए बनाया गया है इसमें। बीच में वायर लगे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये आपका सी। जिस लाइन पे भी आपको क्या करना है, 90 डालना है। सपोज एक इस पॉइंट पे 90 डालना है, ए से बी, और ओ पॉइंट पे आपको 90 डालना है, ये पॉइंट है।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, अपने क्रॉस स्टाफ को लेके खड़े हो जाओगे। आपको क्रॉस स्टाफ पे खड़े होकर क्या देखना है, एक बार तो आप सामने जब यहाँ से देखोगे, आई साइड से देखोगे, तो ये ए और बी एक पॉइंट सामने आ जाएंगे, ये ए और बी आ जाएंगे, और जहां आपका पॉइंट होगा बीच में डी और सी, जब ये बिल्कुल सब चारों के चारों पॉइंट में एक ही साथ मैच हो जाए, है ना, ये सब एक ही लाइन में आ जाए, तो वहीं आप क्या करोगे, खड़े हो जाओगे और वहां पे चूना डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये इसी कार्यशिला पे आधारित है सारे के सारे, चाहे क्रॉस स्टाफ हो, क्रॉस स्टाफ के 3 पार्ट होते हैं आपके ओपन स्टाफ, ठीक है, ये सब इसी उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी सामने। तो इसमें इतना ही हो गया आपका। अब जो हम काम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, ये तो हो गया 90 है डालना है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होना है वो होना है आपका कंपास सर्वे। क्या स्टार्ट होना है, कंपास सर्वे। इसमें हमें क्या करना है वो देखेंगे कि हम अभी तक चेन सर्वेइंग में क्या कर रहे थे, चेन सर्वेइंग में हम मेजर कर रहे थे लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है आपका, जो भी आप जमीन पर अपनी रेखाएं जो है माप रहे हो वो होगी आपकी लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर है वो चीज। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। वो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है आपका कंपास सर्वे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक सर्वेक्षण। दिक्सूचक सर्वेक्षण। ठीक है, ये आपकी चीज यहाँ पे देखिए, क्लियर है चीज ये। अब ये किस प्रिंसिपल पे आधार होगा, कंपास सर्वे का भी एक प्रिंसिपल है कार्य करने का। जैसे कि हमने चेन सर्वे का प्रिंसिपल पढ़ा था, चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, तो बच्चा बताएगा तो? हाँ भाई, कोई भी बताए कि चेन सर्वे का क्या प्रिंसिपल था, किस प्रिंसिपल पर आधारित था चेन सर्वे। बताओ भाई, चेन सर्वे किस प्रिंसिपल पर आधारित था? पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग बिल्कुल भी। ये तो पूरे सर्वे का है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये तो पूरे सर्वेइंग का प्रिंसिपल है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि चेन सर्वेइंग किस प्रिंसिपल पर आधारित था, कार्य किस प्रिंसिपल पर कर रहे थे उसका। अभिषेक, ट्रायंगुलेशन, वो सही ट्रायंगुलेशन पे कर रहे थे, है ना। जैसे हम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे ट्रायंगल बना रहे थे, एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये बना दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया। तो हम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे ट्रायंगल बनाकर कार्य कर रहे थे, यानी कि ट्रायंगुलेशन पर आधारित था। अब ये कंपास सर्वे किस पर आधारित होगा वो देखिए। कंपास सर्वे का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग या वर्किंग प्रिंसिपल, वो होता है ट्रेवर्स सर्वे। क्या होता है आपका वो, ट्रेवर्स सर्वे। ट्रेवर्स सर्वे के आधार पर काम करता है, यानी कि जो भी सर्वे लाइन होगी, सपोज करो ये एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये हुआ, ए से बी गए, ठीक है, ए से बी गए, बी पे आके हम क्या करेंगे, कंपास सर्वे में देखेंगे कि यहाँ पे हमारी बियरिंग कितनी आ रही है। अभी बात करेंगे बियरिंग क्या होती है। बी से फिर कहाँ जाएंगे, ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, एक ही पाथ पे चलेंगे। बी से फिर आगे बढ़ेंगे सी पर, सी से फिर डी पे आएंगे, और डी से फिर क्या आएंगे, ए पे आ जाएंगे। तो ये क्या है आपका, ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक रास्ते पर चल रहे हैं जो कंटिन्यूशन में। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ए से सी पे चले जाएंगे या फिर बी से डी पे आ जाएंगे, है ना, वो ट्रेवर्सिंग नहीं होगी। वो क्या है, ए से बी, बी से सी से डी, ठीक है, डी से ए, और ये ट्रेवर्स हो गया आपका। ट्रेवर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन ट्रेवर्स और एक होता है आपका क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स में क्या करते हैं, जैसे कि हमने ए से स्टार्ट किया तो ए पे ही खत्म नहीं होगा, वो हम डी पे भी छोड़ सकते हैं, तो वो तो हो गया आपका ट्रेवर्स ओपन। क्लोज ट्रेवर्स का मतलब हुआ कि ए से स्टार्ट किया और ए पे ही खत्म कर दिया।
ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रिंसिपल आधारित होता है आपका। अब इसमें करना क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं, ट्रैवर्सिंग में क्या करते हैं, चक्रम सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, चक्रम सर्वेक्षण का मतलब हो गया क्लोज ट्रैवर्स या फिर आपका ओपन ट्रैवर्स, खुला चक्रम, इसको हिंदी में बोल देते हैं खुला चक्रम, और ये होता है आपका बंद चक्रम। ठीक है, ये सीधे सी कहानी हो गई आपकी, बंद चक्रम और खुला चक्रम। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है आपकी, अब इसमें हम करते क्या क्या है, इस पूरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस कंपास सर्कल के अंदर दो कार्य करेंगे। एक तो इस ए बी की लाइन लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, ठीक है, और इस ए बी की बियरिंग कितनी है। ठीक है, और इस ए बी की क्या है आपकी बियरिंग कह लो या फिर डायरेक्शन कह लो, दिशा कह लो, या फिर क्या करेंगे कि ए बी किस दिशा में जा रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, एक तो दिशा निकालेंगे और एक लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दिशा और लेंथ हम लोग इसमें निकालेंगे। ठीक है, दो, अब दिशा कैसे पता लगाओगे, सर ये ए बी की डायरेक्शन क्या है, बी से सी की डायरेक्शन क्या है, सी की डी की डायरेक्शन क्या है, डी से ए की डायरेक्शन क्या है। तो दो ये इसके हेल्प से करेंगे हम, कंपास सर्वे की हेल्प से ये कार्य करेंगे। अब करेंगे कैसे, उसके लिए समझना है कि सर आप जो कह रहे हैं दिशा पता लगानी है, दिशा कैसे पता लगानी है, तो वो समझो। सबसे पहले टॉपिक आएगा इसमें बेयरिंग का, इसे बोलते हैं हम लोग दिक्मान। क्या बोलते हैं, दिक्मान। बेयरिंग से हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन पता लगाएंगे, इसको हिंदी में बोला जाता है दिक्मान। अब दिक्मान होता क्या है ये समझो पहले, इसकी डेफिनेशन। वह हॉरिजॉन्टल एंगल याद कर लेना बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल एंगल को बोलते हैं क्षैतिज कोण। वह हॉरिजॉन्टल एंगल या क्षैतिज कोण जो कोई ऐसी या कोई ऐसी रेखा, सॉरी, जो कोई रेखा किसी रेफरेंस डायरेक्शन के साथ बनाती है, उसे बेयरिंग कहते हैं। तथा अब ये रेफरेंस लाइन कौन कौन सी होती है, रेफरेंस डायरेक्शन तथा रेफरेंस डायरेक्शन ट्रू मेरिडियन अथवा मेरिडियन कहलाती है। वो पृथ्वी पे क्या होता है हमारा, पृथ्वी अगर अगर बात करूं पृथ्वी का इस तरीके से, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ईस्ट है आपका और ये वेस्ट है। इसी में क्या होता है, एक मेरिडियन निकलती है। मेरिडियन का मतलब होता है कोई एक ऐसी रेखा जो पूरे अर्थ के बीच से निकलती है, जो अर्थ के बीच से एक रेखा निकलती है आपकी, उस रेखा को बीचों बीच क्या होता है, उसी को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, कि वो एक सच्ची रेखा है जो अर्थ के बीचों बीच से जाती है। उसी के रेफरेंस में हमें देखना है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगे, यानी उत्तर दिशा में चलेंगे, या दक्षिण दिशा में चलेंगे, या पूर्व दिशा में चलेंगे, या फिर हम लोग पश्चिम दिशा में चलेंगे। तो ये दिशाएं जो हैं हमें पता लगेगी किससे, इस बियरिंग के हिसाब से पता लगेगी। यानी कि मैं कहने लगूं कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभिषेक यादव आपकी क्लास का बच्चा मुझसे ठीक 80 डिग्री एंगल पर खड़ा है, 80 डिग्री एंगल क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि जो आपका अभिषेक यादव है क्लास के अंदर मेरे से उससे नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर की दिशा में 80 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ है। तो वो कहां से पता लगा आपको, ये पता लगा आपको बेयरिंग,
दिक्मान निकालने को, ठीक है। आपने दिक्मान निकाला और दिक्मान निकालने के बाद आपको चीज पता लगा, सीधी सी कहानी आपकी ये आती है, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, कैसे करना है, तो अगर मैं एक लाइन की बात, एग्जाम्पल की बात लेकर सपोज करो कि ये ए से बी है, उसका बेरिंग निकालना है। तो बेरिंग जब निकालोगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमें नॉर्थ साउथ वाली लाइन से ही मतलब, ये लाइन आपकी चलेगी, है ना। तो यहां से जब निकलता है एक एंगल निकल रहा सर्वे लाइन से, तो जो ये एंगल बनता है नॉर्थ से बनता है पूरा आपका, जहां तक आपकी सर्वे लाइन होती है, तो ये जो एंगल बना दैट इज योर बेरिंग, ये क्या कहलाई आपकी बेरिंग कहलाई। अब जो एंगल सपोज करो मान लो 45 डिग्री का बना, तो हम बोलेंगे कि ए बी की जो लाइन है, जो ए बी लाइन है, ए बी सर्वे लाइन 45 डिग्री का 45 डिग्री का बेयरिंग बनाती है, ठीक है। 45 डिग्री बना रही है, किस आपको दिख रहा है भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बना रहा है, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बना रहा है, तो बस एंड के बीच में ये पता लग गया। ऐसी अगली बेयरिंग की बात करेंगे, ये मान लो हमारी आ गई इस डायरेक्शन में, तो ये कहां से होगी, स्टार्ट होगी नॉर्थ से ही जहां तक सर्वे लाइन। अब बेयरिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक ट्रू बेयरिंग होती है, एक मैग्नेटिक बेयरिंग होती है, ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें भी हमारे मेरिडियन आते हैं, मध्यांतर रेखा निकलती है, मेरिडियन क्या होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं, आर्बिट्री मेरिडियन क्या होते हैं, किस किस तरीके से ये चीजें काम काम करेंगी, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। तो बेयरिंग पता लग गया बेयरिंग क्या होती है। अगला बात करते हैं हम लोग इसी में, वो आता है आपका ट्रू मेरिडियन, मध्यांतर रेखा। मध्यांतर रेखा की बात कर रहा था मैं आपका, तो ये क्या करती है, यहाँ से जो रेखा निकल रही है जैसे आपने देखा होगा भी, एक रेखा ऐसे निकल जाती है और एक रेखा आपकी ऐसे निकलती है, तो ये जो नॉर्थ से साउथ के बीच में जा रही है, ये जो रेखा निकल रही है इसको बोलते हैं मध्यांतर रेखा, यानी कि ट्रू मेरिडियन। इसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बोला जाता है, ठीक है, समझ बात आ गई। अब इसी के बीच से क्या होता है, ट्रू मेरिडियन के साथ साथ क्या होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है भाई। अर्थ पेयर, अगर मैं अर्थ की बात करूं, ये तो हुआ आपकी ट्रू मेरिडियन। अब इसके बिल्कुल पास से ही क्या गुजरती है, मैग्नेटिक मेरिडियन गुजरती है, इसको बोल देंगे एम, ये हो गया आपकी ट्रू लाइन, ठीक है। तो ये तो ट्रू तो गिर गई, उसके पास से जो गुजर गई वो क्या कौन सी लाइन हो गई आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों आती है, देखो हमारी जो पृथ्वी के अंदर है उसमें आपको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक कोर है बीच में लगा, उस मैग्नेटिक कोर की वजह से क्या होता है, हमारी डायरेक्शन जो होती है किसी भी चीज की वो बिल्कुल एक्चुअल नहीं होती, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, थोड़ी सी इफेक्ट होती है। यानी जैसे अगर मैं कहना हूँ कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, अभी आपसे सर्वे का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, सर्वे के इंस्ट्रूमेंट किसके, लोहे वगैरह के आयरन के बने होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो जनरली काउंटिंग होती है वो ट्रू बेयरिंग पे नहीं होती है, वो होती है मैग्नेटिक बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग हमेशा ध्यान रखना, ट्रू बेयरिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आज की डेट में ट्रू बेयरिंग आपकी 80 डिग्री है, तो वो आज से 200 साल बाद भी 80 डिग्री होगी, लेकिन बेयरिंग क्या करेगा आपका, वो मैग्नेटिक बेयरिंग वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि वो समय के साथ साथ जो मैग्नेटिक इफेक्ट है अर्थ का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके की बेयरिंग हुई, एक हो गई आपकी ट्रू मेरिडियन और एक हो गई आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, जो हम, एक होगी आपकी ट्रू मेरिडियन, ठीक है, मध्यान्ह रेखा, और एक हो गई आपकी मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बोला जाता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय रेखा। तो ये रेखा होती है, ठीक है। अब जैसे कर रहे हैं हम लोग बात करें कि भाई आपकी ये लाइन, ये ट्रू लाइन, इसी के पास से हम गुजारते हैं अपनी एम, ठीक है। ये जो अब ये क्या होगी, ये तो हो गई आपकी ट्रू मेरिडियन, और ये क्या हो गया आपकी मैग्नेटिक
इनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है, उसको बोला जाता है डेक्लिनेशन। एक बात करेंगे डेक्लिनेशन क्या होता है, उसको बोला जाता है डेक्लिनेशन। ठीक है, अगर आपने ट्रू मेरिडियन की रेस्पेक्ट में में बेयरिंग निकाली, बेयरिंग पता करते हैं, तो वह ट्रू बेयरिंग कहलाती है, ट्रू बेयरिंग ऑफ सर्वेयर। और अगर यही चीज हम क्या करें, हम यहाँ रेफरेंस करते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग के ऊपर, तो अगर आप मैग्नेटिक बेयरिंग के ऊपर निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ सर्वेयर। अगर हम क्या रेफरेंस पॉइंट क्या करते हैं, ये ट्रू मेरिडियन की जगह करते हैं हम मैग्नेटिक मरीडियन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें, इसको इतना ध्यान रखिए। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इज देयर एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है आपको?